नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। PM मोदी ने हर घर नल योजना की शुरुआत की। यूपी के 3000 गाँवों को मिलेगा फ़ायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के तहत लाखों परिवारों को नलों से शुद्ध पेयजल मिलेगा। उन्होंने कहा कि सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में जो संसाधन उपलब्ध हैं उसकी वजह से लोग इस क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं। के साथ अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देव दीपावली पर वाराणसी आकर दे सकते हैं अरबों की सौगात। कोरोना वायरस संक्रमण के खतरों के बीच PM नरेंद्र मोदी लंबे समय से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी नहीं आए हैं, जबकि बीते दिनों वाराणसी की कई योजनाओं का PM ने लोकार्पण और शिलान्यास ऑनलाइन किया था। अब उनके वाराणसी आने की सुगबुगाहट एक बार फिर शुरू हो गई है। इसके लिए मिर्जा मुराद क्षेत्र में PM की जनसभा के लिए स्थल का निरीक्षण भी अधिकारियों द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 नवंबर को संभावित आगमन पर जनसभा व हेलीपैड बनाने को लेकर अधिकारियों ने खजूरी स्थल का निरीक्षण किया। इसी के साथ अगली खबर, 213 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए सांसदों के नए आवास को PM मोदी करेंगे आज उद्घाटन। देश की राजधानी दिल्ली में BD मार्ग पर गंगा यमुना सरस्वती के नाम से 3 टावर बनाए गए हैं, जिसमें सांसदों के 76 आवास तैयार किए गए हैं। सांसदों के इस नए आवास का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 नवंबर को किया जाएगा। इसके पहले PM मोदी नॉर्थ एवेन्यू में सांसदों के लिए डुप्लेक्स आवास का इनॉग्रेशन भी कर चुके हैं। सांसदों के फ्लैट में 4 बेडरूम के अलावा ऑफिस अलग से बनाया गया है। इसके साथ ही उनके 2 स्टाफ के लिए अलग स्टाफ क्वार्टर बनाए गए हैं। इसमें 2 बालकनी, 2 हॉल, 4 टॉयलेट भी शामिल हैं। इसके साथ ही सांसदों के आवास में पूजा घर अलग से बनाया गया है। लोकसभा स्पीकर बिरला ने बताया कि 76 फ्लैट बनाने के लिए 218 करोड़ लागत रखी गई थी। हालांकि इसमें 3 करोड़ की बचत की गई है। साथ अगली खबर, भारत ने चीन को उसकी ही चाल में दी मात। जमीन के नीचे तैनात चक्रव्यूह। भारत के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन प्रोपोगंडा के मामले में खुद को बेहतर साबित करने में जुटा रहता है। अब भारतीय सेना ने उसकी ही चाल में उसको मात देते हुए बड़ी तैयारी की है। भारतीय सेना ने चीन की युद्ध मैनुअल को छान मारा है और ड्रैगन के किसी भी कदम को फेल करने के लिए लद्दाख में टनल डिफेंस तैनात कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना ने जापान के खिलाफ दूसरी जंग में इसी तरकीब का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि PLA ने हल्सा एयरबेस पर एयरक्राफ्ट तैनात करने के लिए टनल बनाए हैं और दक्षिण चीन सागर में न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीनों को रखने के लिए हैनान टापू पर अंडरग्राउंड तैयारी की गई है। सीनियर मिलिट्री कमांडरों के मुताबिक भारतीय सेना ने बड़े डायमीटर के होम कंक्रीट पाइप टनल में लगाए हैं ताकि सैनिकों को दुश्मन के हमले से बचाया जा सके और मुसीबत की स्थिति में हमला भी किया जा सके। अगली खबर, आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा मेदांता अस्पताल। पटना के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल मेदांता को आयुष्मान भारत से जोड़ा गया है। अब राज्य के लगभग 5 करोड़ गरीब लोग अपना इलाज करवा सकेंगे। अभी मेदांता में आउटडोर सुविधा दी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 महीनों में इंडोर सुविधा शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में लगभग 1 करोड़ 8 लाख लोग आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं। इस योजना में 833 अस्पतालों को जोड़ा जा चुका है, जिसमें से 569 अस्पताल सरकारी और 264 निजी हैं। बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि सुपर स्पेशलिस्ट मेदांता अस्पताल में योजना के तहत आने वाले इलाज लाभार्थी को मिलेंगे। अगली खबर, 50 दिन बाद सोमवार से पंजाब में ट्रेनों की आवाजाही होगी शुरू। आज कल कैंसिल रहेंगे ट्रेनें। पंजाब में ट्रेनों के संचालन को लेकर सरकार और किसानों के बीच हुई बातचीत का सकारात्मक परिणाम निकला है। किसानों की ओर से पंजाब में अगले 15 दिनों तक ट्रेनों के संचालन की अनुमति दे दी गई है। सरकार ने कहा है कि
किसानों ने सोमवार को राज्य में ट्रेनों के संचालन के लिए रास्ता देने का ऐलान किया है। इस बीच उत्तरी रेलवे ने दर्जनों ट्रेनों की लिस्ट जारी की है जो कैंसल डाइवर्ट की गई हैं। पंजाब में अक्टूबर महीने से ही रेल यातायात ठप है। रेल यातायात ठप होने के कारण वहां कई जरूरी सेवाओं को वस्तुओं की भारी किल्लत हो गई है। इसी के साथ अगली खबर, क्या महाराष्ट्र में फिर से लगेगा लॉकडाउन? डिप्टी सीएम बोले 8-10 दिनों में लेंगे फैसला। महाराष्ट्र में रोजाना कोरोना के हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लागू होगा। इसे लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री अजित पवार की प्रक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि आने वाले 8-10 दिनों में राज्य में लॉकडाउन लागू करने को लेकर फैसला लिया जाएगा। मालूम हो कि कई राज्यों ने अपने कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। पुणे में डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि दिवाली के समय में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, गणेश चतुर्दशी के समय में भी हालत वैसे ही थे। हम संबंधित विभागों से बात कर रहे हैं। 8 से 10 दिनों के बाद स्थिति की जांच की जाएगी, उसी के आधार पर लॉकडाउन लगाने को लेकर फैसला किया जाएगा। अगली खबर, लव जिहाद के शोर के बीच उत्तराखंड की स्कीम, दूसरे धर्म में शादी करने पर मिलेगा 50,000 रुपये। यूपी, एमपी और हरियाणा जैसे बीजेपी शासित राज्य जहां लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने में लगे हैं, वहीं उत्तराखंड में भाजपा की सरकार दूसरे धर्म और जात में शादी करने वाले नए जोड़ों को प्रोत्साहन के रूप में 50,000 रुपये दे रही है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड सरकार ने ये नकद प्रोत्साहन उन सभी जोड़ों को दे रही है जिनकी शादियां वैध रूप से पंजीकृत हैं। ये जानकारी राज्य समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने दी है। इंटरकास्ट मैरिज में 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि पाने के लिए एक शर्त रखी गई है। इसके तहत पति पत्नी में से किसी एक का अनुच्छेद 341 वर्णित अनुसूचित जातियों में से होना चाहिए। अगली खबर, घर में रखा सोना बेचने पर देना होगा इनकम टैक्स। सोना हमेशा से आकर्षक का केंद्र रहा है। लोग हमेशा सोना इसीलिए खरीद रहे हैं क्योंकि इसे निवेश का सबसे सुरक्षित जरिया माना जा रहा है। इसके साथ ही लोग छोटी छोटी बचत करके सोने के गहने खरीदते रहते हैं, जिससे परिवार पर संकट के दौरान गहनों को बेचकर रकम जुटाई जा सके। लेकिन अब सोना बेचना इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि आयकर विभाग के नियम के अनुसार यदि आप सोना बेचते हैं तो आपको मिलने वाले पैसे के पर नियमों के मुताबिक टैक्स भरना होगा। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।